नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस परेशानी पर बात करने वाले हैं वो बेहद खास परेशानी है। हम तो कहते हैं इसको राष्ट्रीय परेशानी घोषित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इससे कभी ना कभी परेशान रहता है। आज हम बात करने वाले हैं मुहासों की परेशानी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मुहासे क्या होते हैं। तो देखिए, मुहासे जो है एक आम त्वचा संबंधी विकार है जो किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। लेकिन जिनकी त्वचा तेलीय यानी कि ऑयली होती है उनको ये ज्यादा परेशान करते हैं। अब देखिए, हम क्या सोचते हैं कि हम ज्यादा तला भुना खाते हैं या बाजार का सामान ज्यादा खाते हैं तो हमको जो है मुहासों की समस्या हो जाती है। लेकिन असल में ये जो समस्या हमको कब होती है, जब त्वचा के नीचे मौजूद आपकी जो तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं और बालों के रोम जिन्हें हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं उनमें सूजन आने के कारण हमको समस्या होती है। बालों के रोम हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे मौजूद होते हैं और ये बालों के रोम त्वचा के भीतर मौजूद उत्तक जैसी कई संरचनाओं से मिलकर बनते हैं जिनका कार्य बालों के विकास में मदद करना होता है। अब होता क्या है, जो त्वचा के नीचे जो तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी त्वचा के साथ साथ आपके जो बाल होते हैं उनको भी नमी प्रदान करती हैं। अब देखिए, मुहासों की समस्या कब बनती है। मुहासों की समस्या तब बनती है जब त्वचा से निकलने वाले तेल का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो आपकी त्वचा कोशिकाएं होती हैं उनके फैलाव में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो त्वचा कोशिकाएं होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है और आपका जो तेल होता है वो वहीं जमा हो जाता है। अब तेल के त्वचा कोशिकाओं में जमा होने के कारण जो आपके बालों के रोम के अंदर जो आपके जीवाणु मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, जो छिद्र होते हैं उनको बंद कर देते हैं, जिसके कारण सूजन और मुहासों की समस्या उत्पन्न होती है। आइए तो मुहासों के प्रकार जानते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मुहासों के प्रकार ये भी होते हैं। जी हाँ, मुहासे भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले होते हैं ब्लैक हेड्स। ये क्या होते हैं, काले रंग के जिद्दी दाग होते हैं जो मृत त्वचा कोशिका और अतिरिक्त तेल के कारण त्वचा छेद खुलने के कारण होते हैं। दूसरे होते हैं व्हाइट हेड्स। ये क्या होते हैं, आपके मृत त्वचा कोशिका और अतिरिक्त तेल के कारण त्वचा छेद बंद होने के कारण होते हैं। तीसरे होते हैं छोटे छोटे धक्के। ये तब होते हैं जब आप अपनी त्वचा को जो है ज्यादा ऐसे टच करते हैं, छूते हैं। चौथे होते हैं आपके पिंपल्स। ये क्या होते हैं, आपके सफेद टिप की तरह दिखाई देते हैं जिनमें जो है आपके मवाद भरा होता है। इसके बाद आपका जो पांचवा इसमें प्रकार होता है वो होता है आपका गांठ। ये क्या होते हैं, एक बड़े रूप में आपकी जो त्वचा होती है उसमें काफी गहराई तक छुपे होते हैं जिनमें क्या होता है, मवाद भरा होता है। और आपका छठा जो इसमें प्रकार होता है जो वो होता है आपका सिस्ट। ये जो है सबसे गंभीर आपका मुहासों का प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े से आपकी फुंसी सी होंगी जिनमें काफी मवाद भरा होता है और ये जो है दर्द भी करते हैं। आइए तो अभी जानते हैं कि मुहासे कहां कहां हो सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुहासे कहां कहां हो सकते हैं, मुहासे तो चेहरे पे होते हैं। जी नहीं, मुहासे भी आपके कई जगह हो सकते हैं, जिसमें सबसे सामान्य होता है आपके चेहरे पे। दूसरा है आपका माथा। तीसरा है आपका छाती। चौथा है आपका कंधा और पांचवा है आपका ऊपरी पीठ। तो ये 5 आपकी जगह होती है जहां पे आपको मुहासे हो सकते हैं। आइए तो मुहासों के कारण जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो क्या होता है, आनुवांशिक। ये जो है आपका सबसे आम आपका एक कारण है। अगर आपके माता पिता को मुहासों की समस्या रही है तो सबसे ज्यादा चांस है कि आपको भी मुहासे होंगे। दूसरा जो आपका कारण है वो क्या है, संक्रमण। आपको अगर कोई स्किन का संक्रमण हो रखा है, इंफेक्शन हो रखा है तो आपको जो है समस्या हो सकती है। तीसरा जो इसका कारण है वो क्या है, मानसिक तनाव। अगर आपको तनाव ज्यादा है तो भी जो है आपको दिक्कत हो सकती है। चौथा जो आपका इसका कारण है वो क्या है, मृत त्वचा कोशिकाएं यानी कि डेड स्किन सेल्स। उसके कारण भी जो है आपको समस्या हो सकती है। इसके बाद इसका जो पांचवा कारण है वो क्या है, ज्यादा मीठी चीजें खाना। अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो भी आपको समस्या
हो सकती है। तो ये देखिए 5 इसके बेहद महत्वपूर्ण कारण होते हैं। आइए तो अब मुहासों से बचाव के तरीके जानते हैं। तो देखिए इन्हें जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तरीका क्या होता है, चेहरे को बार बार छूने से बचें। दूसरा जो आपका बचाव का तरीका वो क्या है, नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। तीसरा जो इसका बचाव का तरीका वो क्या है, चेहरे को गर्म पानी से धोएं। चौथा जो आपका तरीका है बचाव का वो क्या है कि अपने जो मुहासे उनको फोड़ने या दबाने से बचें। पांचवा जो तरीका है वो क्या है कि अगर आप मेकअप करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि रात को सोने से पहले उस मेकअप को पूर्ण रूप से हटा दें। और छठा जो आपका तरीका बचाव का वो क्या है कि चेहरे को स्क्रब यानी कि रगड़ कर साफ करने से बचें। देखिए तो ये 6 महत्वपूर्ण आपके बचाव के तरीके हैं जिनसे आप मुहासों से बच सकते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि मुहासों में हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको खानी वो क्या है, हरी सब्जियां। आप जो है हरी सब्जियां खूब खाएं। दूसरी चीज जो इसमें आपको खानी है वो क्या है, चिया के बीज। तीसरी चीज जिसमें आपको खानी वो है अनार। चौथी चीज जिसमें आपको खानी वो क्या है, शकरकंद। पांचवी चीज जिसमें आपको लेनी है वो क्या है, आपकी मूंग की दाल। छठी चीज जो आपको इसमें लेनी है वो क्या है, दलिया। और सातवीं चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पिए। आइए तो अब मुहासों में क्या नहीं खाना चाहिए ये जानते हैं। तो इन्हें भी जरा आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। दूसरी चीज जिसमें आपको नहीं खानी वो क्या है, आपको शराब का सेवन नहीं करना है। तीसरी चीज जिसमें आपको जो नहीं लेनी वो क्या है, मांस। चौथी चीज जिसमें आपको नहीं लेनी वो क्या है, कॉफी। पांचवी चीज जिसमें आपको जो नहीं लेनी वो क्या है, ज्यादा मीठी चीजें। और छठी चीज इसमें जो आपको नहीं लेनी वो क्या है, तेलीय चीजें। अगर ज्यादा जिनमें तेल होता है वो चीजों को भी आपको सेवन नहीं करना है। तो ये 6 चीजें आपको नहीं खानी है। आइए तो अब मुहासों के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बेहद आसान घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप घर पर आराम से कर सकते हैं और अपनी समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो घरेलू उपचार है वो क्या है, गुलाब जल। आपको करना क्या है, 100 ml गुलाब जल लेना है। 50 ml आपको जो है नींबू का रस लेना है। 20 ml आपको ग्लिसरीन लेनी है और 20 ml ही आपको खीरे का रस लेना है। इन सबको मिलाकर एक कांच की बोतल में भर के रख लेना है। अब आपको रात को इसको लगाना है और छोड़ देना है। सुबह आपको जो है इसको सादे पानी से धोना है। ऐसा आपको 3 हफ्ते तक लगातार करना है, आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, नीम। आपको क्या करना है, 10 से 15 नीम की पत्तियां लेनी है। 1 छोटा चम्मच आपको जो है चंदन का पाउडर लेना है और 1 चौथाई चम्मच आपको जो है हल्दी पाउडर लेना है। इन सबको मिलाकर जो है आपको एक पेस्ट बना लेना है और उसको जो है आपको अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगा लेना है और आधे घंटे बाद इसको आप धो दें और आपको आराम मिल जाएगा। ऐसा आपको नियमित रूप से करना है। तीसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, काले तिल। आप क्या करें, 1 छोटी चम्मच काले के तिल लें और नींबू का रस लें और उनको मिलाएं, ठीक है, और उनका एक पेस्ट बनाकर जो है आप अपने चेहरे पर लगाएं और उसको आधे घंटे बाद धो लें, आपको आराम मिलेगा। चौथा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, दालचीनी। आपको क्या करना है, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है और आवश्यकता अनुसार शहद लेना है और इनको मिलाकर जहां जहां आपके मुहासे हों केवल वहीं आपको लगाना है और रात को छोड़ देना है। सुबह जो है सादे पानी से आपको धो लेना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। पांचवें जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, हल्दी। आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है आधा चम्मच और आपको 1 छोटा चम्मच आपको जो है चंदन पाउडर लेना है और उनको जो है आपको या तो गुलाब जल हो या सादा पानी हो उनमें मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है और उसको जो है आपको अपने चेहरे पर लगाना है और लगाने के कुछ समय बाद जब वो अच्छे से सूख जाए तब उसको आपको धो लेना है। ऐसा आप कुछ दिन तक नियमित रूप से करेंगे तो आपको जो है आराम मिलेगा। तो ये 5 बेहद आसान कुछ आपके घरेलू उपचार हैं। आइए तो मुहासों की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में मुहासों के लिए काफी दवाएं आती हैं जिनका सेवन करने से आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो क्या आती है, रक्त शोधक टेबलेट। ये जो है आपके इस परेशानी में बेहद गुणकारी होती है। इसको आप सुबह शाम पानी के साथ सेवन करिए तो आपको आराम मिलेगा।
दूसरी जिसमें दवाई आती है वो आती है आरोग्य वर्धनी बटी। ये भी जो है आपकी इस परेशानी में काफी आराम करती है। इसको भी आप सुबह शाम पानी के साथ लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी महामजिस्टा रिस्ट। ठीक है, ये आपका आसप की फॉर्म में आता है। इसको आप प्रतिदिन दोनों टाइम खाना खाने के बाद दो ढक्कन पानी मिलाकर अगर सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसके बाद आपकी चौथी जो इसमें दवाई आती है सुरक्षा सिरप। ये जो है आपके इस परेशानी के लिए बेहद उत्तम एक सिरप आता है। इसको भी आप सुबह शाम भोजन के पश्चात सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो दवाएं हैं ये इस परेशानी में बेहद असरदार रहती हैं। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन जो आपका असरदार काम जो करेगा वो क्या करेगा कि आप टेबलेट और सिरप दोनों को एक साथ ग्रहण करें। अगर आप केवल टेबलेट लेंगे तो भी आपको जल्दी आराम नहीं मिलेगा, और अगर सिरप लेंगे तो भी आपको थोड़ा सा आराम में समय मिलेगा। तो इसमें आप टेबलेट और सिरप दोनों को मिलाकर सेवन करें कुछ समय तक। इसमें एक चीज और है आयुर्वेद में, इसमें क्या होता है जब आप इस परेशानी के लिए दवा लेंगे तो होगा क्या है कि आपको 2-4 दिन 5 दिन शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आपकी परेशानी बढ़ रही है, और आपको ऐसा लगेगा शायद आपको ये दवा जो है एलर्जी करिए नुकसान कर रही है। लेकिन देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपकी परेशानी है वो दबती नहीं है, वो निकलेगी तब सही होगी। तो एक बार आपकी जो परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद वो जो है जड़ से सही होने लग जाएगी, और जब वो एक बार जड़ से सही होने लग जाएगी तो फिर वो आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको परहेज काफी करने पड़ेंगे। इसमें जो है आपका परहेज आपको बनाना पड़ेगा और नियमित रूप से दवाई आपको लेनी पड़ेगी। इसमें आपको 10-5 दिन या 20 दिन में आराम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर आप जो दवाई लेंगे वो ही लें। ऐसा नहीं है किसी ने आपको बताया अब आप ये वाला सिरप ले लीजिए, तो आपने 10-15 दिन उसको पिया, फिर उसको बंद कर दिया, फिर किसी और ने बताया कि वो वाली दवा आप ले लीजिए। तो देखिए, उससे जो है आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप इसमें 1 या 2 दवाई लें, उन्हीं को नियमित रूप से सेवन करें तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। तो देखिए, आज की जो हमने जानकारी दी वो थी आपके मुहासों के ऊपर। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ये हमको अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, आप किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप हमको अवश्य बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, ताकि बेहद सरल शब्दों में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।